प्यारे भाइयों और बहनों, आपके साथ फिर से YouTube चैनल पर जुड़े एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने के लिए। आज हमारे बीच में झारखंड के एक सेवक हैं जिनका नाम है ब्रदर संटू मंडल, जो हमारे बीच में है। और हम दोनों बहुत दिनों से प्रार्थना पूर्वक ये सोच रहे थे कि किस प्रकार से आप लोगों को ऐसा वचन बताया जाए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और दुनिया में आज कोई भी इस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है, और बात कर रहा है तो वो उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है जो दुनिया में चल रहा है और जिसकी वजह से काफी नौजवान भाई बहन कलीसिया में हो या कलीसिया से बाहर के हो, दूसरे अन्य जाति हो, वो इस चीज में बर्बाद होते जा रहे हैं। और हम लोगों ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने हम लोगों को ऐसा वचन दिया, ऐसा प्रभावशाली वचन दिया है कि अगर आप इसको सुनेंगे और इसको अपने जीवन में अगर लागू करते हैं तो ये बहुत आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो आइए हम लोग ब्रदर से जानते हैं कि वो कहां से हैं और वो हमारे बीच में क्या बताने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हुए। सबको मेरा जय मसीह की। और भाई ने बताया मेरा नाम संटू मंडल है और मैं परमेश्वर का एक सेवक हूँ। और जैसे भाई ने बताया कि हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय पर जो आज दुनिया के लोग चर्चा नहीं करते हैं, और हम दोनों मिलकर के, हम दोनों भाई एक ही कलीसिया के हैं और हम दोनों मिलकर के इस विषय को लेकर के काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। और जो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उस प्रार्थना पूर्वक बड़ा तैयारी के साथ परमेश्वर ने हम लोग को दिया है वो प्रभावशाली वचन जो आप लोग का बीच में लेकर के आए हैं। और वो विषय है व्यभिचार। आज पूरा दुनिया में देख सकते हैं कि लोग व्यभिचार करना एक खेल समझ के रखा है और व्यभिचार करना एक मजाक का बात समझता है। और बाइबल में व्यभिचार के बारे में बहुत कठोर आज्ञा दिया गया है। परमेश्वर व्यभिचार के बारे में एक बहुत ही गहरा शिक्षा दिया है, लेकिन लोग समझता नहीं है, लोग जानता नहीं है। तो जरूर सुनिएगा, आगे भी सुनिएगा और आप जानिएगा और इस भयंकर व्यभिचार के पाप से आप बच करके अपने जीवन में आशीष का भागी बनिएगा। तो ये जो व्यभिचार का विषय में हम लोग जो सुनने जा रहे हैं, तो एक वचन भाई को मैं बताएंगे, पढ़ के सुनाएगा हमारे बीच में। वो है निर्गमन का पुस्तक, उसका 20 अध्याय और 14 वचन। निर्गमन उसका 20 का 14 में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, तू व्यभिचार ना करना। तो हम लोग निर्गमन 20 का 14 में पढ़ते हैं, परमेश्वर यहूदी लोगों को कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। हम लोग जानते हैं यहूदी लोग मिस्र की गुलामी में था। परमेश्वर ने उसको देखा कि ये गुलामी में तड़प रहा है। फिर परमेश्वर ने मूसा को भेज करके इस गुलामी से छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद वो जब रास्ता में जाने लगा तो परमेश्वर ने सोचा कि उसको एक मैनुअल बुक दिया जाए जिसके आधार पर वो जीवन जिए। प्यारो, हम जानते हैं अगर आप मोबाइल खरीदते हैं उसके साथ एक किताब दिया जाता है, अगर आप टीवी खरीदते हैं उसके साथ एक किताब दिया जाता है कि आपको कैसे चलाना है, कैसे करना है, कहाँ चार्ज करना है, कहाँ पर लगाना है, क्या करना है, सब कुछ दिया जाता है। उसी प्रकार से यहूदी लोग को जब उस गुलामी से निकाल करके, जो पाप का जगह था, निकाल करके परमेश्वर एक खुशी की जगह कनान देश जब लेके जा रहा था, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक मैनुअल पुस्तक, एक जीवन कैसे उसको वो चलना है, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया है कि वो एक गहरा और बहुत ही सुंदर परमेश्वर उसको एक आज्ञा दिया, जो हम लोग निर्गमन उसका 20 अध्याय अगर पूरा पढ़ेंगे घर में हम लोग को पता चलेगा। और दुनिया के सब लोग इसके बारे में जानते हैं परमेश्वर का 10 आज्ञा, 10 आज्ञा। और बाद में ये 10 आज्ञा को यीशु मसीह के द्वारा नया नियम देखते हैं, वो 2 भागों में विभाजित किया है। पहला परमेश्वर से जुड़ा हुआ 5 आज्ञा और दूसरा जो मनुष्य से जुड़ा हुआ 5 आज्ञा। ये 10 आज्ञा को 2 भागों में विभाजित किया। तो ये 10 आज्ञा जो हम लोग देखते हैं, और उनमें से जो परमेश्वर ने कहा, जैसे भाई ने हमें पढ़ के सुनाया कि तू व्यभिचार ना करना। 10 आज्ञा में ये एक बड़ा आज्ञा परमेश्वर ने रखा कि तू व्यभिचार ना करना। यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखा है, तू व्यभिचार ना करना। चाहे वो 12 गोत्र में से कोई भी गोत्र का लोग क्यों ना, वो कोई भी क्यों ना, परमेश्वर ने कभी आजादी नहीं दिया। रूबेन का गोत्र कर सकता है, यहूदा के गोत्र कर सकता है, बेंजामिन का गोत्र कर सकता है, यूसुफ का गोत्र कर सकता है। तू व्यभिचार नहीं करना तो नहीं करना। यहूदी लोगों को एक कठिन आज्ञा परमेश्वर ने दिया, एक गंभीर आज्ञा परमेश्वर ने दिया कि तू व्यभिचार नहीं करना। प्यारो, ये आज्ञा केवल यहूदी लोगों को नहीं दिया, वो आपको भी हमको भी दिया। आज हमारा बाइबल में पुराना नियम है, हमारा बाइबल में नया नियम है, और ये हमारा भाषा में है। और हम इसको जब पढ़ते हैं तो हम कभी ये ना सोचे कि ये यहूदी लोगों को परमेश्वर बोल रहा है कि तू व्यभिचार नहीं करना। आज जब आपका बाइबल आप उठाते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय और 14 पद पढ़ते हैं, तो वो आज्ञा आपके लिए भी है कि तू व्यभिचार ना करना। लेकिन आज हम दुनिया में आंख उठा के देखते हैं प्यारो, हर जगह व्यभिचार हो रहा है, हर जगह व्यभिचार को हल्का लिया जा रहा है, लोग इसको बहुत मजा लिया जा रहा है। अगर आप YouTube में देखेंगे, आप अगर Facebook में देखेंगे, कितना लोगों के साथ व्यभिचार कर रहा है।
और कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और कोई चिंता भी करता नहीं कि आगे चल करके मेरे जीवन में इसका एक लेखा लिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। प्यारो, यहाँ पर जो बात हम लोग पढ़ते हैं, तू व्यभिचार ना करना तो ना करना, ये बात किसने बोला? मूसा ने नहीं, परमेश्वर ने बोला। तो ये बात हम लोग देखे हैं भाई कि व्यभिचार नहीं करना परमेश्वर ने बोला है। ये कितना गंभीर विषय है। जी भाई, सच में ये जो व्यभिचार नहीं करना, परमेश्वर ने 10 आज्ञा जो अपने उंगलियों से बाइबल बताती है लिख करके दिया है, उसमें से ये एक आज्ञा दिया, व्यभिचार न करना। लेकिन आज फिर भी बहुत सारे लोग व्यभिचार कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, और हम ये देख पाते हैं कि व्यभिचार के चलते परमेश्वर ने बहुत बातें भी बाइबल में करी है, दंड भी परमेश्वर ने दिया है। लेकिन वो क्या है हम आपके द्वारा जानेंगे। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम व्यभिचार करते हैं तो इससे परमेश्वर जरा भी खुश नहीं होता है। परमेश्वर को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता है कि हम व्यभिचार करें। तो हम आगे की ओर आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आपको बताएं हमें कि क्या क्या हो सकता है व्यभिचार का परिणाम, जिससे परमेश्वर मना किया था, और क्या परमेश्वर ने दंड दिया, इस पर आप जरा उल्लेख कीजिए। तो हम लोग व्यभिचार के बारे में एक वचन और पढ़ेंगे, और वो है भजन संगीता उसका 73 का 27 वचन। 73 का 27 में ऐसा लिखा है, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है तो उसका विनाश करता है। तो प्यारों, जैसे हमने निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय का 14 पद में परमेश्वर का आज्ञा को देखें, मनुष्य के जीवन में वो 10 आज्ञा दिया जिसके आधार पर ही उसको जीवन यापन करना है, जिनमें एक आज्ञा था तो व्यभिचार ना करना, ना करना। और हम लोग अभी पढ़ते हैं भजन संगीता उसका 73 का 27 पद में, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। कितना डरने वाला विषय है, कितना गंभीर विषय है, कितना कितना परमेश्वर का जो दंड हमारे जीवन में लाएगा, ऐसा विषय है। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, जो कोई प्यारों, आप इस संदेश को जब व्यभिचार के बारे में सुन रहे हैं, अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप व्यभिचार करके मजा ले रहे हैं, आप सोच रहे कुछ नहीं होगा, आप कोई भी हो सकते हैं, तो इस वचन को आप एक बार जब सुन लिए हैं, आप एक बार डरिए, क्योंकि यहाँ लिखा है, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू नाश करता है। यहाँ लिखा है, तेरे विरुद्ध कोई व्यभिचार करता है उसका तू नाश करता है। तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तू व्यभिचार नहीं करना। जब उसका बात हम नहीं सुनते हैं और फिर हम व्यभिचार करते हैं, अपना मर्जी से करते हैं, चाहे शादी का पहले, चाहे शादी के बाद, या कोई भी हालात से हम करते हैं, छुप के करते हैं, कहीं भी करते हैं, हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है। तो यहाँ पर वो वचन हम लोग पढ़ते हैं कि जो तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, उसको परमेश्वर विनाश कर देगा। और हम कितना परिवार को देखते हैं, कितना लोगों को हम लोग देखते हैं, वो व्यभिचार किया है और विनाश भी हो गया है। तो प्यारों, इस विनाश के बारे में हम लोग 2 बातों को हम लोग देखेंगे पुराना नियम से, जो परमेश्वर ने बोला है कि तेरे अगर परमेश्वर का विरोध कोई व्यभिचार करता है तो उसको विनाश करता है। क्या सच में ये विनाश हुआ है इस बाइबल में? तो मैं बाइबल से भाई को बताएंगे, पढ़ने के लिए हमारे पास में पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय का 10 पद। परमेश्वर का वचन लेवी व्यवस्था 20 का 10 में लिखता है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वो व्यभिचारी और वो व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले। हम लोगों ने 73 का 27 वचन में देखे हैं, जो तेरे विरोध व्यभिचार करता है, या परमेश्वर के आज्ञा को, जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, उसको नहीं मानता है, और नहीं मानता है मतलब उसका विरोध में ही वो काम कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो हम लोग पढ़ते हैं तू उसका विनाश करता है। और हम लोग ये घटना यहाँ पर देखते हैं, लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय और 10 पद में पढ़ते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी व्यभिचार करता है, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो व्यभिचार किया है, वो किसी के साथ किया है, चाहे स्त्री कोई पुरुष के साथ या पुरुष कोई स्त्री के साथ ऐसा व्यभिचार किया है, तो यहाँ परमेश्वर ने बोला कि वो निश्चय मार डाला जाए, दोनों मार डाला जाए, दोनों उसको मार डाला जाए, सबके बीच में उसको मार डाला जाए, उसको जिंदा छोड़ा नहीं जाए। हम लोग नया नियम में आते हैं, तो नया नियम में हम लोग अगर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का समय में कुछ फरीसी, सद्दुकी और बहुत सारा धार्मिक लोग एक औरत को पकड़ करके लेकर के आया और बोलने लगा कि इस औरत ने व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया है, तो मूसा ने एक नियम बनाया था, उसको मार डालना है, पत्थर से मार डालना है। ऐसा नियम था, पुराना नियम एक ऐसा नियम था कि उसको मार डालना है तो है। कहते हैं कि जो व्यभिचार करता है, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो कोई भी किया हो, वो दोनों मार डाला जाए। हम लोग यहाँ दोनों के बारे में देखते हैं, दोनों ने ऐसा गलत काम किया है, दोनों ने व्यभिचार किया है, तो दोनों ही मार डाला जाए।
आज हम लोग देखते हैं कितना लोग व्यभिचार करता है और कितना कुछ उसके जीवन में आता है, फिर वो मस्ती से घूमता है और उसको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं लगता है। वो मस्ती से घूमता है, वो सोचता है कुछ नहीं हुआ, हल्का समझता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर का विरोध व्यभिचार करता है, परमेश्वर का बात के खिलाफ व्यभिचार करता है, वो दोनों मार डाला जाए, निश्चय मार डाला जाए, उसको छोड़ना नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा आज्ञा दिया। आइए हम लोग एक नया नियम से भी देखेंगे, एक वचन को हम लोग निकालेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और 1 पर। हम लोग यहूदी लोगों का जीवन में देखें, परमेश्वर ने बोला कि कोई भी यहूदी लोग, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, अगर वो व्यभिचार किया है तो दोनों क्या किया जाए, निश्चय मार डाला जाए। और हम लोग नया नियम में देखेंगे एक वचन को, हम लोग कलीसिया का टाइम में जी रहे हैं और कलीसिया के लोग अगर इस तरह से व्यभिचार करता है तो क्या करना है। हम लोग पहला कुरिन्थी उसका 5 का 1 में पढ़ते हैं, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जाति में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस कलीसिया के लोगों को बताता है कि हमको ऐसे सुनने में आता है कि एक मनुष्य अपने पिता के पत्नी को रखता है। कलीसिया का बात है यहाँ पर, नया नियम का समय में मंडली का बात है यहाँ पर। प्यारो, मैं यहूदी लोगों के बारे में जो वचन बताएं वो केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं था, वो उसके बाद हम नया नियम आते हैं, वो हम देखते हैं हमारा कलीसिया में भी, आज कलीसिया का टाइम में भी, कोई कलीसिया से क्यों ना आप जुड़े हो, आप देख सकते हैं कई कलीसिया में और कोरिन्थियों कलीसिया में भी ऐसा हुआ था। यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसा जो शर्म वाला बात, ऐसा जो बहुत ही मतलब गिरा हुआ बात कि कोई अपना पिता का पत्नी को ही रखा है। और आगे वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि उस कलीसिया, कोरिन्थियों कलीसिया को उसके लिए तकलीफ नहीं है, उसके लिए कष्ट नहीं है, उसके लिए उसको दिक्कत नहीं हो रहा है, वो लोग घमंड कर रहा है, बढ़िया बात है कि ऐसा करता है। आप समझ सकते हैं प्यारो कि कलीसिया का टाइम में, कोरिन्थियों कलीसिया का टाइम में क्या हो गया। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा विश्वासी है लोग, कैसा कलीसिया के लोग हैं लोग, कैसा कलीसिया का अगुवा है लोग। आप जरा सोच सकते हैं पिता कैसा विश्वासी है, उसकी पत्नी जो अपना बेटा के साथ में रहता है वो कैसे विश्वासी है। आप देख सकते हैं कितना गिरा हुआ परिवार को, कितना गिरा हुआ विश्वासी को हम लोग देख सकते हैं। तो प्यारो, ये जो व्यभिचार के बारे में हम लोग देखते हैं, जो अपना पिता की पत्नी को रखता है, और ऐसे एक बहुत ही शर्म वाला घटना हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम आगे नहीं पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं जब इसका जिक्र किया उसके बाद आगे इसका नाम नहीं लिया, इसका मतलब क्या है, इसका गवाही खत्म हो गया, इसका कोई गवाही आगे नहीं रहा, कोई इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया, क्योंकि उसके बाद उसका जीवन वहीं पर रुक गया। ये तीनों का जीवन वहीं रुक गया और फिर आगे परमेश्वर इसके लिए कोई बड़ा काम इसके जीवन में नहीं किया। तो प्यारो, कोई भी व्यक्ति, चाहे पुराना नियम में हम लोगों ने देखे कि अगर कोई व्यभिचार करता है तो दोनों को सामने ला करके उसको मार डालना है, ऐसा परमेश्वर ने बताया। और हम नया नियम में देखते हैं कि कलीसिया में ऐसा किया है और उसका जिक्र किया कि तुम इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तुमको कोई उसके बारे में तकलीफ नहीं हो रहा, शोक नहीं हो रहा, तुम घमंड लग रहा है कि बढ़िया बात हो रहा है। और बाद में हम लोग इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, आगे चल करके इसका कोई गवाही हम लोग नहीं देखते हैं, बस वही बात हुआ और खत्म हैं। हम क्या जानते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुराना नियम से हो चाहे नया नियम से हो, परमेश्वर ने जब बोल दिया कि तू व्यभिचार नहीं करना तो नहीं करना। और अगर कोई परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार करता है तो परमेश्वर उसका विनाश करता है। हम लोगों ने पुराना नियम से देखें, 2 जन एक साथ व्यभिचार करते हुए उसको निश्चय मार डाला जाए। हम लोगों ने नया नियम में देखें, पहला कुरिन्थी उसका 5 अध्याय 1 और 2 वचन में कि बाद में उसका कोई गवाही हम नहीं देखते हैं, बाकी लोगों का हम गवाही दे सकते हैं जो आगे बढ़ा और एक कलीसिया के लिए और दुनिया के लिए वो गवाही का विषय बन गया। प्यारो, अगर आप ऐसे व्यभिचार करते हैं, ऐसे गिरा हुआ काम करते हैं, बाकी आगे चल करके आपका जीवन में कोई गवाही नहीं रहेगा, कोई आशीष नहीं रहेगा और आप केवल वहीं रहेंगे और सीमित होंगे और खत्म हो जाएंगे। और एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, हम लोग व्यभिचार के बारे में जानने के लिए हम लोग अभी तक हम लोग देख रहे थे पुराना नियम से परमेश्वर ने कहा हुआ बात को हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर जो हुक्म दिया था उसके बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग नया नियम को भी थोड़ा सा टच किए। आइए प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार के बारे में क्या बोलता है उसको समझने के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 27 और 28 वचन। मत्ती उसका 5 का 27 और 28वां वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हम लोग थोड़ा और भी वचन पढ़ने के लिए भाई को बताएंगे, 29 और 30 वचन भी पढ़ेंगे। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे,
क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। प्यारो, व्यभिचार के बारे में जब हम लोग देख रहे हैं, अब सब वचनों को गौर कीजिएगा। जो भी किया है उसके जीवन में विनाश आया है, दंड आया है, मृत्यु आया है, तबाही आया है, वो बचा नहीं है। कई बार हम और आप जब कुछ करते हैं छिप करके और सोचते हैं कोई नहीं जानेगा, प्यारो, एक विनाश ही लेके आता है, उसमें कोई आशीष नहीं रहता है। एक दिन आप पकड़ाएंगे, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर देख रहा है, छोड़ दिया आपको कि सुधर जाएगा, लेकिन कई बार नहीं सुधरते हैं। एक दिन ऐसा मिलेगा कि आपको खत्म हो जाएगा कहानी। देखिए, यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह का एक कठोर शिक्षा हम देखते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर का, उसका पिता परमेश्वर का बात को कोटेशन कर रहा है, जो हम लोगों ने निर्गमन पुस्तक उसका 20 अध्याय 14 पद में पढ़े थे। तुमने सोच चुका है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर लोगों को बता रहा है, क्योंकि लोगों जानता था, तुम सोच चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में व्यभिचार कर लिया। परमेश्वर ने पहले बताया कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना, तुम सोच चुका है। लेकिन यीशु मसीह ने देखा कि लोग इतना ना गिर गया, केवल व्यभिचार करने से व्यभिचार नहीं होता है। एक पुरुष एक स्त्री के साथ सोने से, एक स्त्री एक पुरुष के साथ सोने से व्यभिचार नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताया कि अगर तुमने किसी औरत को कुदृष्टि डाला, उसको देख करके आपको थोड़ा सा अंदर से वो फीलिंग, एक ऐसा अनुभव आपको लगा, ऐसा स्वभाव आपके मन में आया, मानिए आपने व्यभिचार कर लिया। तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है प्रिय भाई हमारा, और जो हम लोग हमारे सुन रहे हैं, परिवार के लोग सुन रहे हैं, क्या लग रहा है? आप कहीं रास्ता में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, किसी सुंदर लड़का को देख लिया आपने, या सुंदर लड़की को देख लिए, या सुंदर औरत को देख लिए, सुंदर पुरुष को देख लिए, क्या उसी समय होता है क्या? मैं एक गहरा बात आपको बता देना चाहते हैं। अगर मोबाइल में आप अगर देखते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में किसी सुंदर को देख करके और आपको उसको ऐसे लगता है, अब मानिए उस समय भी आप विचार करते हैं। तो केवल आप रास्ता में चल रहे हैं उस समय नहीं, आप मोबाइल में देखने के टाइम में भी, आप टीवी में देखने के टाइम में भी, कोई पेपर में देखने के टाइम में भी, और हम लोग जानते हैं फेसबुक में आप देख लीजिए, फेसबुक में आप देख लीजिए उठा करके, कितना लोग खाली फोटो ही सेंड करता है, केवल फोटो सेंड करता है, सुंदर सुंदर फोटो सेंड करता है। और हमने तो कई बार देखे हैं, भाई भी आप भी देखे होंगे, है ना, कई बार हम लोगों ने देखे हैं कि फोटो केवल सेंड नहीं करता है, वो कपड़ा उतार के भी सेंड कर देता है। उसमें क्या करता है कि मतलब लोगों को रिझाने के लिए वो छोटे कपड़े या फिर उल्टी सीधी, और ये सिर्फ दूसरे अन्य जातियों की बात नहीं है, हमने कई कलीसिया के लोगों को भी ऐसा करते हुए देखा। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग कई बार देखते हैं, और जब उन फोटो को आप देखते हैं, या आप अपना फोटो ही किसी को मान लीजिए सेंड किए, और आपका फोटो देख करके कोई व्यक्ति अगर उस फोटो को देख लिया, अगर कलीसिया को, जैसे भाई ने बताया कि कलीसिया का विश्वासी भाई बहन लोग भी ऐसे करते हैं। प्यारो, आपके पास मोबाइल है, आपने क्या किया, एक फोटो ले ली, है ना, आपका कोई भी ऐसे सीन आपने दिखा दिए, और वो सीन देख करके कोई भाई को अच्छा लग गया, वो अंदर से आ गया, अरे काश ये मेरे पास होता, मैं इसके साथ एक रात बिता सकते। प्यारो, वो जो पाप किया वो आपकी वजह से किया है, उसका भी दंड आप ही को उठाना पड़ेगा। प्यारो, केवल आपने किया ये नहीं, आप जो फोटो भेजे उसके वजह से भी होगा, बच के रहिएगा। आप कोई भी फेसबुक में भी फोटो डालते हैं, आप कोई विश्वासी भाई बहन है, ये आप इस बात को मैं आपको गहराई से बताना चाहते हैं। अगर आप बाइबल को प्यार करते हैं, आप कलीसिया जाते हैं, मैं आपको गहराई से बताना चाहते हैं, इसको हल्का मत लीजिएगा। आपका एक फोटो से कोई भी विचार करता है, उसका भी हिसाब परमेश्वर एक दिन आपसे लेगा, कोई भाई हो बहन हो। प्यारो, आप मत दिखाइए अपना सुंदरता को दूसरों को, परमेश्वर को दिखाइए, कलीसिया का विश्वासी को दिखाइए, कलीसिया का सेवक को दिखाइए, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप और सुंदर बन सकेंगे। तो कई बार हम लोग देखते हैं ना, ये सही बात है ना, कई बार हम लोग देखते हैं। तो एक विश्वासी अगर आप देख रहे हैं, कोई बहन देख रहे हैं, मैं आपको डराने के लिए, आपको फोटो खींचने से मना नहीं कर रहे हैं, आपको फोटो अपलोड करने के लिए भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सावधान, आपका फोटो से कोई व्यभिचार करता है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला कि कोई कुदृष्टि डालता है वो व्यभिचार कर लिया। यहाँ खाली औरत के बारे में नहीं, पुरुष के बारे में बोल सकता है। कोई औरत ने भी कोई पुरुष को देख लिया, ये क्या हैंडसम है, क्या बॉडी है, क्या लग रहा है, काश एक रात मेरे पास होता, उसके आपने भी उसको क्या किया, व्यभिचार किया। प्यारो, ये बहुत गहरा बात है। कितना शादीशुदा लोग भी हम लोग देखते हैं, वो अपना पत्नी को छोड़ के दूसरा का पत्नी की ओर आकर्षित होता है, कितना व्यभिचार करता है, वो दृष्टि डालता है। प्यारो, आप संतुष्ट रहिए, परमेश्वर को डरिए, परमेश्वर का भय मानिए। आगे जो 2 वचन हम लोग और पढ़े, भाई को बताएं कि थोड़ा सा और आगे पढ़िएगा, जो हम लोग 29 और 30 में पढ़े, यदि तेरा आंख तुझे ठोकर खिलाए, क्योंकि हमारा आंख से वो प्रभु ने बात किया है कि अगर तुमने किसी को कुदृष्टि डाला, और फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं हाथ के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कई बार हमारा हाथ में आता है, काश मेरा हाथ में आ जाता, वो मेरा हम पकड़ पाते, हम छू पाते, हम उसके साथ रहते। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, अगर तुम्हारा आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल सकते हो, कहना हो कि तुम अच्छा है कि जीवन में जाएगा, 2 आंख रहते हुए तुम नरक में न डाला जाओ।
और तुम्हारा हाथ अगर ठोकर खिलाता है, वो गलत काम करने के लिए चाहता है, तो उसको काट दो, तुम टुंडा हो, तुम स्वर्ग जाओ। प्यारो, क्यों ये गंभीर शिक्षा दिया? आंख निकाल के फेंक दो। कई बार हम हमारा आंख से गलत करते हैं, हमें नरक मिल सकता है। अगर आपकी आंख गलत करता है, आप उसको निकाल के फेंक दीजिए। निकाल के फेंक दीजिए का मतलब निकाल के फेंकने प्रभु नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं कि उसको मार दीजिए उसको। वो अंग से दूसरा कोई काम नहीं करना, परमेश्वर का महिमा करना है। क्या कितना कठोर नियम हम लोग देखते हैं। हम लोग जितना वचन को देखें, पुराना नियम से प्रभु यीशु मसीह उठा के बता रहा है। परमेश्वर ने जब वहां पर बात किया था कि तू व्यभिचार नहीं करना, अगर व्यभिचार करेगा तो मैं उसको विनाश करेंगे। और हम लोगों ने देखे पुराने नियम से विनाश किया, उसको मार डाला गया। लेकिन नया नियम में क्या लिखा है? वो विनाश जो है वो नरक है, जो उसको डाल दिया जाएगा, फिर वहां से कभी वापस नहीं आ सकते। हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, हमारे साथ में भाई एक वचन को पढ़ के सुनाएंगे। पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय 18 वचन बताता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो प्यारो, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? हम लोग क्या निर्णय लेते हैं? क्या हम व्यभिचार करते रहे? हम लोगों ने देखें कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था तो व्यभिचार नहीं करना। फिर हम लोगों ने भजन संहिता में देखें कि जो कोई परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार करता है, परमेश्वर उसका विनाश करता है। फिर हम लोगों ने देखें लेख व्यवस्था में, पुराने नियम से किताब में देखें, जो व्यभिचार किया दोनों को निश्चय मार डाला जाए। फिर हम लोगों ने नया नियम का घटना भी देखें, केवल पुराना नियम का नहीं, नया नियम में भी हम कलीसिया का टाइम में देखें, जो एक व्यक्ति अपने ही पिताजी का पत्नी को रखता था। कितना वो सरल वाला बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और उसके लिए कलीसिया के लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं होता था। बाकी हम लोग देखते हैं आगे उसका कोई गवाही नहीं लिखा, कोई किसी के बारे में कोई चर्चा का विषय नहीं लिखा। वहां पर वो बात आने के बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद कोई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं देखते हैं। इसका मतलब उसका जीवन वहीं तक खत्म हो गया, आगे कोई गवाही हम नहीं देखते हैं, खत्म हो गया उसका। और फिर हम लोगों ने देखें कि जैसा परमेश्वर ने कहा था कि तू व्यभिचार नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया था, उन्होंने उसी बात को कोटेशन करके, उसी बात को उठा करके बताया कि तुमने सुना था कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मैं तुमको कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी पर तू दृष्टि डालता है, मानो वो अपना मन में व्यभिचार करे। शुदा भी, शादीशुदा भी, सब लोग उसको क्या किए हैं? व्यभिचार किए हैं। और प्रभु यीशु मसीह आगे बताते हैं, अगर तुम्हारा आंख से कोई व्यभिचार हो जाता है, गलत हो जाता है, तुम्हारा हाथ से कोई गलत हो जाता है, अच्छा है तो उसको काट दो, क्योंकि दो आंख रहते हुए तुम नरक जाने से अच्छा है तुम स्वर्ग जाओ। प्यारो, इसको मारना है, इसको आपको नाश करना है, ताकि आप क्या हो? स्वर्ग जा पाए। और हम लोग अंतिम वचन में पढ़ते हैं कि व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। क्यों? हम लोग हमेशा पढ़ रहे हैं व्यभिचार नहीं करना है, व्यभिचार से बचना है। हम लोग कुरिन्थियों का हम लोग पत्री में पढ़ते हैं, उसका अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। अन्य जितना पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने देह के भीतर पाप करता है, वो देह के विरोध पाप करता है और परमेश्वर को पसंद नहीं। इसलिए परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को कहा कि तुम लिखो कुरिन्थी के लोगों को। और वही कलीसिया में ये घटना हुआ था जो मैंने बताया 5 अध्याय में, जो उन्होंने व्यभिचार किया था, द्वारा ये आज्ञा को दिया कि तुम व्यभिचार न करो, व्यभिचार से बचे रहो। अन्य जितना पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपना देह के विरोध वो पाप करता है। तो हम लोग 1-2 वचन और पढ़ेंगे इसमें। हम लोग पढ़ेंगे 6:13 में लिखा है, 6:13 हम लोग पढ़ेंगे भाई के द्वारा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है, प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। व्यभिचार से बचे रहो। जितना पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, लेकिन जो व्यभिचार करता है वो अपना देह के विरोध में करता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि देह व्यभिचार के लिए नहीं है, ये केवल व्यभिचार करने के लिए नहीं, देह प्रभु के लिए है, प्रभु हमारा देह के लिए है। क्यों ऐसा कहा? हम लोग 20 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्यारो, हमारा देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा इसमें रहता है। प्रभु यीशु मसीह इस देह को खरीदा है, अपना लहू से खरीदा है। और ये जो इतना बात हम लोग देख रहे हैं, तुम व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार ना करो, ये विश्वासी लोगों को बोल रहा है, क्योंकि विश्वासी लोग कई बार व्यभिचार करते हैं। व्यभिचार से बचे रहना है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर क्या बताते हैं कि तुम्हें मोल लेकर के, वो तुम्हें मोल लेकर के खरीद लिया, इसलिए अपने देह के द्वारा तुम क्या करो? परमेश्वर का महिमा करो। आपका देह परमेश्वर आपको दिया, कितना सुंदर आपको बनाया है। आपका हाथ सुंदर है, आपका पैर सुंदर है, आपका शरीर सुंदर है, आपका हर एक अंग सुंदर है,
ये अंग को आप व्यभिचार ना बनाएं। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे 16 को देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। तो कितना सोचने वाला बात है, कितना गंभीर बात है। क्या तुम नहीं जानते? प्यारो, हम जानते हैं कि ये मसीह का है, ये देह मेरा नहीं मसीह का है। मसीह ने क्रूस पर मर करके हमें दिया है। प्यारो, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते? कितना लोग जानते हैं कि ये देह मेरा नहीं, ये प्रभु का है, फिर भी इस देह से हम क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? क्या हम मसीह के अंग को लेकर के वेश्या के अंग बनाएं? क्या भाई, सही बात है ना? कितना लोग है जो आज मसीह के अंग को लेकर के क्या किया है? वेश्या के अंग बना दिया है। आज कलीसिया में भी देख सकते हैं, मसीह के अंग को उन्होंने क्या किया है कि वेश्या का अंग बना दिया है, अपना मनमर्जी जीता है। ऐसे हम लोग देखते हैं, भूल चुके हैं कि हमारा देह मसीह के लिए, मसीह के लिए है। कितना दुखद बात है। तो आप जब इस संदेश को सुने हैं, आप इस सच्चाई को जाने हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मसीह के अंग को क्या हम वेश्या के अंग बनाएं? आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जितना हम लोगों ने वचन देखे हैं, हर वचन में हमने देखे हैं विनाश, मार डाला जाए, गवाही नहीं है, वो नरक में डाल सकता है। हम लोग सब दोनों प्रार्थना पूर्वक ये वचन हम लोग को परमेश्वर दिया, आपको बता रहे हैं। और ये वचन जितना भी हम लोगों ने देखे, सब दंड से, सब सजा से जुड़ा हुआ है। ये कोई बचने का रास्ता नहीं परमेश्वर ने बताया। लेकिन एक चीज हम लोगों ने पढ़े, अभी हम लोग 6 अध्याय का, कुरिन्थी 6 अध्याय 18 पद में, कि व्यभिचार से बचे। परमेश्वर आपको एक बार मौका देता है, आप व्यभिचार से क्या कीजिए? बचे रहिए। अगर आपके जीवन में कोई गलती ऐसा हो गया, आज आप अपने जीवन में एक निर्णय को लीजिए, मैं दोबारा गलती नहीं दोहराएंगे। आप घुटना में आ जाइए, प्रभु के पास आ जाइए। आप एक सच्चाई को आपने जान ली है, आप घुटना मार के बोलिए, प्रभु मेरे साथ हो गया है, प्रभु आपको माफ कर देंगे। कितना लोगों को माफ किया है, आपको भी माफ करेंगे, आपको भी माफ करेंगे। और माफ करेंगे इतना ही नहीं, आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत उठाएंगे, वो आपको आशीष से कर देंगे। लेकिन अगर हम नहीं मानेंगे, हम ढीठ बनेंगे, हो सकता है आपको इस व्यभिचार करके कितना दिन बीत गया, कितना साल बीत गया, आपको लग रहा है कि कोई नहीं देखा, कुछ नहीं होना। लेकिन याद रखिएगा, ये सब वचन पूरा हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो भी कहा है वो हर बिंदु, हर वचन पूरा होगा, बिना पूरा हुए आपको इसलिए छोड़ दिया गया है। हो सकता है कि इस वीडियो आपके तक पहुंचे और आप सुधर जाए, हो सकता है इसलिए शायद ये वचन आपके काम तक आ रहा है, ताकि हो सकता है आप लोग दोनों का मन में इस बात को किया, हम लोगों ने प्रार्थना की है, इस वीडियो के द्वारा वो आखिरी वो शब्द आपके काम तक शायद पहुंचा रहा है। हो सकता है ना? क्योंकि हम लोगों के मन में कैसे ही बात को आया, इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया, और शायद हो सकता है ये बात आप सुन करके परिवर्तन हो जाए और आशीष का कारण बन जाए। तो हम लोगों ने बहुत सारे बातों को देखे हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी बात बहुत सारा छूट गया है जो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर भाई के द्वारा बहुत ही अच्छा वचन हम लोगों ने सुना। मैं भी और हम भाई दोनों मिल करके जो आपको इतना बता रहे हैं, हम लोग दोनों खुद शादीशुदा हैं। हम लोग ऐसे ही शादीशुदा नहीं है और आपके बीच में ला करके सिर्फ बताना है बोल करके हम लोग नहीं बता रहे हैं। हम लोगों ने उस जीवन को जिया है, हम लोगों ने उस जीवन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी आज्ञाओं पर चल करके आगे बढ़ना सीखा है। इसीलिए हम इतनी गहराई के साथ में जो परमेश्वर का वचन हमें देते हैं, हम बहुत ही आज्ञाकारिता के साथ आपको बताते हैं, ताकि आप उसको अपने जीवन में लागू करें। ये जो वचन आज आपने सुना है, आप क्या करेंगे इसको? हम दोनों भाई आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपने जो वचन सुना है, क्या निर्णय होगा इस वचन को सुनने के बाद? आप सुधरना चाहते हैं? आप अपने आप को बदलना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से आप जो व्यभिचार करते हैं, चोरी छुपे, बिना किसी को बताए, उससे छूटना चाहते हैं? क्योंकि हमने सुन लिया, हमने पहले ही सुन लिया, ये उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं, एकदम पसंद नहीं है, जिसमें हम लोगों ने भजन संहिता में देखा, जो व्यभिचार करता है उसका विनाश करता है परमेश्वर। फिर हमने ये भी देखा, क्या परमेश्वर ने जो वचन बताया है किसी को दंड दिया? हमने देखा कि दोनों मार डालना चाहिए। क्या भाई? वो दोनों मार डाला जाना चाहिए। कितना कड़ा! और आपको बता देते हैं कि कभी कभी
दंड देते समय हम तो सिर्फ पढ़ते मारा गया, लेकिन मारने का तरीका खड़ा करके पथराव करके मारना। आपको अगर कोई एक पत्थर मारे तो आपको कैसा लगेगा? पथराव करके लोग मार देते थे। फिर हमने देखा कि कलीसिया काल में भी अभी जो कलीसिया हम लोग चल रहा है, इतना भयानक व्यभिचार लोगों में हो रहा है कि एक पिता का पत्नी को उसका बेटा रखता है और ये गर्व करता है कलीसिया में रह करके, और उस कलीसिया के अगुवे भी उन्हें कुछ नहीं करते और वो खुद में भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। बाप ये समझ, अगर बाप को पता है कि बेटा और मेरी पत्नी का ये चल रहा है काम, ये कितना गलत है। माँ को खुद होना चाहिए कि हम अपने बेटे के साथ में ऐसा कर रहे हैं, ये कितना गलत है। बेटा को होना चाहिए बुद्धि कि हम अपना पिता का पत्नी को रख रहे हैं। सौतेली माता को रखने का बात अगर बाइबल में पुराना नियम में पढ़ेंगे तो लिखा है मार डालना चाहिए उसको। बाइबल में हर एक चीज जो पहले होने वाला था परमेश्वर ने बता दिया था कि आगे चल के मनुष्य इतना तक गिर जाएगा, इतना तक गिर जाएगा। और आखिर में हमने पढ़ा कि हमारा जो देह है वो प्रभु के लिए है, तो क्या हम इसको वैश्या के अंग बनाएंगे? क्या यीशु मसीह इसीलिए आप लोगों के लिए मरा कि आप व्यभिचार में जिंदगी बिताएं? आप फेसबुक में गलत वीडियो देखें, यूट्यूब पर गलत वीडियो देखें, छुप छुप करके गलत वीडियो देखें, गलत कामों को करें? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं बाइबल में लिखा हुआ है। आप इन सब चीजों से निकले, आप इन सब चीजों से तौबा करें। आपका निर्णय क्या होगा? हमारा यही सवाल है आपका निर्णय क्या होगा इस वचन को सुनने के बाद? क्या आप मन फिराएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम क्या पाप कर रहे हैं। आप जानते हैं आप क्या पाप कर रहे हैं। इससे अगर आप नहीं छूटते हैं तो हम न्याय के दिन में, हम दोनों भाई, हम जब न्याय के सामने खड़े होंगे, हम प्रभु को बोल सकेंगे कि हमने बताया था। हम जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो हम बोल सकते हैं कि हमने इन लोगों को बताया था, प्रभु इन लोगों ने सुना था। फिर वहां पर परमेश्वर क्या करेगा? अब वहां कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये तो वीडियो बना रहे हैं हम लोग, वहां पर पुस्तकें खोल के बता दिया जाएगा कि ये बताया जा रहा था, आपने सुना था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। और आज ये बहुत बड़ी समस्या है। भाई ने कहा कि व्यभिचार से रिलेटेड और भी गहरी शिक्षा है बाइबल में। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी बातों को करें व्यभिचार के बारे में, जिससे और भी आप लोगों को सीखने को मिले बाइबल से और समझने को मिले, तो हम और भी वीडियो बनाएंगे इस पर, आप अगर कमेंट करते हैं तो। क्योंकि हम दोनों भाई मिल करके परमेश्वर का सेवा करते हैं और मिल करके हम लोगों ने प्रार्थना पूर्वक ये चीज आप लोग के बीच में रखा। और एक बार फिर से बता देते हैं, हम लोग दोनों शादीशुदा हैं, ये बात याद रखिएगा, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस हमारे साथ मिल करके इस वीडियो को बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं परमेश्वर इसके द्वारा जरूर लोगों से बात करें। आप सबको जय मसीह की। मिलते हैं हम लोग फिर से वीडियो का। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको और भी बाइबल से रिलेटेड बातें जाननी है, सीखनी है और व्यभिचार से रिलेटेड बातें जाननी है। शायद जय मसीह।